उनकी पेंशन आप विश्वास नहीं करेंगे, किसी की 1100 रुपये बन रही है, किसी की 1520 रुपये बन रही है। ये धोखा है समाज को और हम लोगों को। देखिए, पुरानी पेंशन आज भी पश्चिम बंगाल में लागू है। निश्चित रूप से सरकार अगर इच्छा शक्ति प्रदर्शित करती है, सरकार सरकार होती है। हमारे साथ मौजूद हैं अंचल अहेरी, जो कि एक समय में एक मशहूर छात्र नेता रहे हैं रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के बड़े कॉलेज में, बरेली कॉलेज में, और अब वो कर्मचारी नेता हैं। अंचल जी, आपका स्वागत है। हम ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त एक राजनीति में एक अहम मुद्दा बना हुआ है ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाली के लिए और नई पेंशन स्कीम के खिलाफ। तो कुछ राजनीतिक दल जो है इसको उन्होंने अपनी वादे में इसको शामिल किया है। आपको क्या लगता है कि ये सब जो चल रहा है राजनीतिक तौर पर, क्योंकि इलेक्शन है, विधानसभा चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, तो ये इस चुनावी मुद्दे के तौर पर आप इसको कैसे लेते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने आंदोलन को बधाई दूंगा। गत 4-5 साल से हम लोग इस मुद्दे को लेकर, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलनरत हैं, सड़कों पर उतरे हैं। चाहे वो बाइक रैली हों, मशाल जुलूस हों, हड़तालें हों, काला दिवस मनाना हो, साइकिल रैली करनी हो, ज्ञापन देना हो, बहुत सारे माध्यमों से हम लोगों ने धरना देना हो, बहुत सारे माध्यमों से हमने एक चेतना जगाने का काम कर्मचारी समाज में और राजनीतिक पार्टियों में भी किया है। मेरा मानना है कि एक बहुत ज्वलंत विषय हमारे कर्मचारियों के लिए ये पुरानी पेंशन बहाली है, क्योंकि नई पेंशन को, मैं तो नई पेंशन को नई पेंशन नहीं कहता, नो पेंशन बोलता हूँ। उसमें तय नहीं है। कोई एक व्यक्ति आज बताए कि उसका 10% जा रहा है, 14% सरकार दे रही है, आज पहले 10% देती थी, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसको कितनी पेंशन मिलेगी या लगभग कितनी मिलेगी वो भी बताने की स्थिति में कोई नहीं है। हमारी पूरे देश की मैं बात करूं, अगर प्रदेश की बात करूं, तो हमारी मानसिकता ये है कि हम लोग एक एश्योर्ड चीज़ चाहते हैं। सरकारी नौकरी में आने का जो एक बड़ा चार्म था या होता है, वो यही होता है कि साहब ये पेंशन मिलेगी, बुढ़ापा सिक्योर है, बुढ़ापे की लाठी है। वरना तो लोग बहुत सारे एमएनसीज में काम कर रहे हैं, कोई अपने अपने व्यापार कर रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वहाँ सुरक्षा की भावना बुढ़ापे में नहीं होती है। सरकारी नौकरी में यही एक, मुझे लगता है, चार्म हुआ करता था। अदरवाइज़ तो सैलरीज बहुत कम हैं काम के हिसाब से, क्योंकि धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि नहीं, हम इसके महत्व तो इसका है ही, तभी लोग इतनी बात कर रहे हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि इसका क्या कारण है कि इस वक्त कोई राजनीति का ये मुद्दा बन गया है। इससे पहले क्यों नहीं बन रहा था ये? किसी इलेक्शन में या किन्हीं पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनके बीच में इलेक्शन से पहले भी या नेताओं के मुंह से इस सवाल को लेकर कोई बहुत बात नहीं। जैसे आपने मान लीजिए आंदोलन किया, आपने ज्ञापन दिया, आपने उन तक बात पहुंचाई, ये एक बात है, ये एक सिलसिला आपके लेवल का तो है, लेकिन राजनीतिक दलों ने तो इस पर कोई दखल नहीं दिया इससे पहले। मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक दल इस चीज़ को अब समझने लगे हैं कि एक ये वर्ग है जो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलित है और चाहता है पुरानी पेंशन, और इस मुद्दे पर हम लोग वोट करेंगे। ऐसा हम लोग अपने संगठन में अपने लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं कि हम लोग इस मुद्दे पर अब वोट करेंगे, और वोट करना भी चाहिए। हर किसी व्यक्ति को अपने मुद्दे पर वोट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। तो आज कर्मचारी वर्ग का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा पुरानी पेंशन बहाली है, और जब तक हम लोग इस मुद्दे पर वोट नहीं करेंगे तो वास्तव में राजनीतिक पार्टियां हों या कोई भी व्यक्ति हो, कहते हैं ना साहब कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो आज की स्थिति यही है। कर्मचारी बहुत संवेदनशील है इस मुद्दे को लेकर, बहुत जागरूक है। हम लोग जागरूक कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले या अलग अलग संगठनों के तले हम लोग कर्मचारियों में जा रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं, और बहुत अच्छा रिस्पांस हमारे साथियों का आ रहा है। कई बार सवाल एक ये आता है कि साहब पहले आप विरोध नहीं करते थे, ये तो 2005 से लागू हुई। मैं इसमें ये कहूँगा कि दुष्परिणाम तुरंत नहीं पता चलते। हमें, हमारे साथ के लोगों को, जो हमारे सीनियर्स रहे, उन लोगों को इसके दुष्परिणाम नहीं पता थे कि ये न्यू पेंशन स्कीम सब्ज बाग दिखाए गए। आज भी वर्तमान सरकार की ओर से माननीय
मुख्य सचिव महोदय एक कमेटी बनाते हैं और वहाँ पे 4-5 लोग जो बिकाऊ लोग हैं उनको बैठा के करते हैं कि साहब नई पेंशन जो है वो पुरानी पेंशन से बेहतर है। जयंत तिवारी जी हैं, उनका कोई जनाधार नहीं है, किसी भी ज़िले में नहीं है, और यदि कहीं है भी तो वो आज अपने घर से निकलने की स्थिति में नहीं है, कर्मचारी उनको ढूंढ रहा है, रिटायर्ड हैं। वो उनकी प्रकृति क्या है मैं इसको बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो मुख्य सचिव महोदय नई पेंशन को बहुत लाभ का बता रहे हैं किसी दबाव विशेष में, वो खुद पुरानी पेंशन में हैं। और जो ये राजनेता हैं, ये राजनेता भी पुरानी पेंशन आज भी ले रहे हैं। कर दें कि भाई हम पुरानी पेंशन नहीं लेंगे, नई में तो बहुत फ़ायदा है, वो नहीं कर रहे हैं। तो ये दोगली बातें नहीं चलेंगी। मेरा मानना है कि ये दोगली बातें नहीं चलेंगी। और अब कर्मचारी बहुत पक चुका है, इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। और मैं तो फिर कहूँगा कि राजनीतिक चेतना आई है हमारे समाज में, और हमारे समाज का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको हल होना चाहिए। अच्छा, एक बात ये है कि इससे पहले ये कोई राजनीतिक मुद्दा इसलिए नहीं बना, ऐसा कहा जाता है कि पहले जो कर्मचारी संगठन या ट्रेड यूनियंस जो हैं उनके बीच में ऐसा कोई बहुत मुद्दा नहीं था, क्योंकि पहले संख्यात्मक तौर पर ऐसा मतलब बहुत बड़ी संख्या नहीं थी जिसको नई पेंशन स्कीम लेना पड़ती। तो धीरे धीरे करके ये संख्या बढ़ती चली गई और पुराने जो पेंशन में के दायरे में आने वाले लोग थे वो रिटायर हो गए, ट्रेड यूनियन लीडरशिप से भी रिटायर हुए हैं एक तरह से। तो इस वजह से ये मुद्दा बनना शुरू हुआ ट्रेड यूनियंस के और कर्मचारी संगठनों के बीच में नई जनरेशन की वजह से। ऐसा है क्या? हाँ, निश्चित रूप से इसका भी अपना योगदान है। जैसे मैं पुरानी पेंशन में हूँ, 2005 से पहले से सरकारी सर्विस में आया। जहाँ तक मैंने कहा ना कि हम लोगों को, जो लोग इससे वो थे, इसमें थे नई पेंशन में, उन लोगों को इसके दुष्परिणाम नहीं पता थे। आज कुछ लोग, हमारे कुछ साथी रिटायर हो रहे हैं और उनकी पेंशन आप विश्वास नहीं करेंगे, किसी की 1100 रुपये बन रही है, किसी की 1520 रुपये बन रही है। और वो जबकि अपनी जो वेतन पा रहा था वो 30,000 या 25,000 या 35,000 रुपया वेतन पा रहा है, और उसकी पेंशन आज 1500 रुपये अगर बन रही है तो वो अपना परिवार कैसे चलाएगा? वो स्वयं का खर्चा नहीं कर पाएगा। बुढ़ापे की लाठी छिन गई। तो ये जो आपने बात कही ये बिल्कुल ठीक बात है। आज जो हमारे साथ का नया कर्मचारी साथी जुड़ा हुआ है, उसके दिल की टीस है। वो चाहता है कि भाई साहब हमारा किसी तरह से पुरानी पेंशन बहाल हो जाए, हमारा बुढ़ापा सिक्योर्ड हो जाए। आज आप देख रहे हैं परिवार टूट रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। बुजुर्ग लोग एक एक कमरों में अपना काम चला रहे हैं और उनका परिवार उनको देखने के, ये एक सामाजिक समस्या है। लेकिन अगर कुछ आर्थिक संबल उस व्यक्ति को मिले तो मुझे लगता है कि समाज। अच्छा, अभी कितनी संख्या होगी उत्तर प्रदेश में जो जिनको नई पेंशन स्कीम में अगर नहीं ये बहाली होती है ओपीएस, तो उनको नई पेंशन स्कीम में ही शामिल रहना पड़ेगा? ऐसी कितनी संख्या होगी? मैं एक तो इत्तेफाक करूंगा कि नई पेंशन स्कीम, इसको बोलना ही छोड़ देना चाहिए। नो पेंशन स्कीम जिसको आप कह रहे हैं। स्कीम है। और मुझे लगभग मैं समझता हूं कि लगभग 10 लाख कर्मचारी साथी हमारा पूरे उत्तर प्रदेश में नई पेंशन या पुरानी ये नो पेंशन स्कीम में आच्छादित है। और वो, उसका परिवार और उसके आसपास के लोग इस मुद्दे पर वोट डालने की बात इस बार कर रहे हैं, जिसको आप निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में देखेंगे, उसका रिजल्ट देखेंगे। मतलब आपका कहना यह है कि करीब 40-50 लाख वोट जो हैं वो जो है इस मुद्दे पर ही वोट करने वाले हैं कम से कम? निश्चित रूप से इससे अधिक संख्या होगी। इससे अधिक संख्या होगी निश्चित रूप से। तो यही वजह है कि जो है एक राजनीतिक दल ने कहा है कि हम पुरानी पेंशन बहाली करेंगे, क्योंकि उसको 50 लाख वोट भी दिख रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो 50 लाख वोट दिख रहे होंगे, 50 लाख से ज़्यादा वोट हैं। और मुझे तो लगता है कि सभी राजनीतिक दलों को इस पर विचार करना चाहिए और अपने एजेंडे में इसको शामिल करना चाहिए। जो लोग नहीं कर रहे हैं उसे नुकसान होगा। नहीं, जो लोग नहीं कर रहे हैं तो वो उनके अपने जो उनके लॉजिक्स हैं कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं, उन पे आप लोगों का क्या मानना है? उनका बहिष्कार होगा। नहीं, जैसे उनका कहना ये कि ये संभव ही नहीं है, ये कैसे हो जाएगा? ये गलत है,
ये धोखा है समाज को और हम लोगों को। देखिए पुरानी पेंशन आज भी पश्चिम बंगाल में लागू है, तो ये तो पहले से ही है व्यवस्था कानून में कि जो स्टेट चाहे वो इसको अडॉप्ट करे और जो चाहे ना करे। पुरानी पेंशन नई पेंशन को पश्चिम बंगाल ने अडॉप्ट नहीं किया और आज भी वो लोग जो भी भर्ती हो रहे हैं वो पुरानी पेंशन में ही आच्छादित हैं। अच्छा, मतलब आपका कहना ये है कि ये मुमकिन है अगर कोई चाहेगा, जो भी सरकार में रहे, अगर वो चाहे तो? निश्चित रूप से सरकार अगर इच्छा शक्ति प्रदर्शित करती है, सरकार होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। और फंड्स की जो रोना रोते हैं ना, तो फंड्स का रोना ये गलत रो रहे हैं। फंड्स बहुत है, उत्तर प्रदेश एक सक्षम प्रदेश है और इसके पास फंड्स की कोई कमी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अंचल।